दिखाए, जो कि इस वक्त चर्चाओं में और रेस में सबसे आगे चलते हुए। बिहार सरकार के कुछ अधिकारी इन दिनों अजीबोगरीब मुसीबत में फंस गए हैं। परेशानी ऐसी है कि कुछ तो चुप्पी साधे हुए हैं, तो कुछ इस जंजाल से निकलने के लिए कानून के रास्ते पर चल पड़े हैं। आफत में अधिकारी, हसीना के जाल में साहिब, किरकिरी वाला कौर, मोबाइल फोन पर इस व्हाट्सएप चैट को ध्यान से पढ़ लीजिए। हसीनाओं से चैट का ये ऐसा चक्कर है जिसने बिहार सरकार के अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। संवाद के दौरान साहिब मदहोश हो जाते हैं, फिर शुरू हो जाता है हसीनाओं की ओर से ब्लैकमेलिंग का खेल। कभी हाजिरी बनाने का प्रेशर, तो कभी पोस्टिंग और प्रमोशन का दबाव। सेक्सुअली एल्यूर करके और जब कुछ ऐसी घटनाएं बन जाती हैं तो उसको जो है अपने बेनिफिट्स के लिए प्रेशराइज करना। फोन आया, मिस कॉल आते हैं, अभी मिस कॉल पे रिवर्ट किए, उधर से एक महिला होती है, यहाँ से दोनों में इंटीमेसी शुरू होती है। बाहर है, कहीं थोड़ा फिसल गए, वीडियो कॉल हुआ। वीडियो कॉल में अब क्या है ना, वो महिलाएं जो है उनको इंस्टिगेट करती है ओरल सेक्स के लिए। हनी ट्रैप के मामले में खास बात यह है कि महकमे के अधिकारी भी इसमें शामिल होते हैं। पहले किसे टारगेट करना है ये तय होता है, फिर शुरू होता है फांसने और फंसने का खेल। दोनों पक्ष, एक तो महिला होती है, दूसरा पक्ष जो है ना, ये एक टारगेटेड कह सकते हैं कि एक 55 से 60 के उम्र के बड़े पदाधिकारी। और ये सारे में केसेस में कोइंसिडेंस रहा है कि ये सारे पटना से बाहर पोस्टिंग रहती है, दूरस्थ इलाके में, जहां वो अपने परिवार के साथ नहीं होते हैं। सामाजिक किरकिरी के चलते कुछ अधिकारी तो हसीनाओं के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो हसीनाओं के मंसूबों पर पानी फेरने के लिए कानून का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। हनी ट्रैप के इस मामले ने बिहार के सरकारी बाबुओं में खलबली मचा दी है। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पल यह है कि इस तरह का कोई भी मामला अब तक थाने में रजिस्टर्ड नहीं कराया गया है और न ही पुलिस इस मामले में अब तक कोई अनुसंधान कर रही है। ऐसे में इस तरह के मामले सरकारी तंत्र के लिए घातक साबित हो सकते हैं। संजय कुमार, न्यूज़ 18, पटना। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। साथ ही कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल कर्मचारियों को लेकर कई बड़े फैसले इस वक्त सामने हैं। 60 साल की सरकारी नौकरी खत्म होने के बाद सक्षम कर्मचारियों को सरकार संविदा पर सेवा ले सकती है, एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से। हालांकि ऐसे कर्मचारियों को पीएफ और ईएसआई जैसी अनेक अन्य सुविधाएं जो हैं उसका लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही संविदा पर नौकरी के पश्चात मृत्यु होने पर सरकारी तरफ से मिलने वाली 4 लाख रुपए की राशि भी आपको नहीं मिलने वाली है। इसके साथ ही स्नातक पास करने वाली युवतियों को मिलने वाली राशि 25,000 से बढ़ाकर 50,000 कर दी गई है। विभागों में जो संविदा पर नियोजित कर्मी हैं, उनकी सेवा से संबंधित जो अनुशंसा थी, उसको मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त की गई है। देखिए अभी क्या हो रहा है, इसमें कुछ एक चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। तो अभी सेवानिवृत्ति के पश्चात भी जो नियमित कर्मी हैं, उनसे भी संविदा के रूप में सेवाओं की प्राप्ति ली जा रही है। तो उनके लिए ये निर्णय हुआ है कि उनको किसी भी प्रकार का कोई ईपीएफ या ईएसआईसी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो प्राप्त कर चुके हैं। और सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियोजित जो संविदा कर्मी हैं, उनको इस प्रकार की सुविधा नहीं दी जाएगी। और आपको ये भी ज्ञात होगा कि जो संविदा कर्मी कार्यरत हैं और देखिए अगली खबर वैशाली